गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आपको एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करा रहे थे। क्लियर बात है। एनिमल्स में हम लोग बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी कर रहे थे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वे रेस्पिरेटरी गैसेज हो, चाहे वे हार्मोन्स हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या न्यूट्रिएंट्स हो, किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है और उसके सर्कुलेशन से ये सभी मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते रहते हैं। क्लियर बात है। अब बेटा बॉडी के अंदर वो सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है उसको कहा गया है बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर बात है। उसके बाद में बता था आपको कि जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो कल मैंने आपको ब्लड के बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, क्लियर बात है, और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक। फिर मैं ये बता था कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। और मैं आपको बता था कि जो ग्लोबुलिन होती है वे एंटीबॉडीज होती है और हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके बाद में बता था कि जो आरबीसी होती है उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर मैं बता था जो WBC होती है वे बेसिकली सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहलाती है क्योंकि वे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से या पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। फिर मैं बता था कि जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग कराती है जिससे कि ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। क्लियर बात है। फिर मैंने आपको बता था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जिनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज, जिनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है वेन्स, और इनके दोनों के बीच में फाइन ब्लड वेसल्स को ब्लड कैपिलरीज कहा गया है। क्लियर बात है। आज हम बात करते हैं हार्ट की। ह्यूमन हार्ट। क्लियर बात है। तो जो ब्लड को पंप करने वाला मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। ठीक। तो हार्ट ही हमारे अंदर वो ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। क्लियर बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों बात कर रहे थे ह्यूमन हार्ट की। क्लियर है। तो हार्ट ही वो मेन ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। अब हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। हमारा जो हार्ट होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है। क्लियर बात है। तिकोना। क्लियर है। उसमें बच्चों एक सेप्टम से यानी कि एक पार्टीशन से राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों अलग अलग रहते हैं। क्लियर बात है। जो हमारा हार्ट है उसमें एक सेप्टम होता है जो राइट पोर्शन को लेफ्ट पोर्शन से कंप्लीटली सेपरेट करता है। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं बच्चों जो राइट पोर्शन है और जो लेफ्ट पोर्शन है
उनमें एक राइट एट्रियम या राइट ओरिकल और एक राइट वेंट्रिकल होता है। उनके बीच में एक ट्राइकप्सिड वॉल होती है। तो बच्चों ये है राइट एट्रियम या ओरिकल, ये है आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट पोर्शन होता है हार्ट का, उसमें ऊपर की तरफ राइट एट्रियम होता है, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल होता है। उनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल। क्लियर है? तो एक राइट एट्रियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल। इस वॉल का फंक्शन क्या होता है? इसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ तो जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम या ओरिकल में नहीं जा पाएगा, यानी कि ये ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट ओरिकल में नहीं आएगा। क्लियर बात है? इसको प्रोटेक्ट कौन करती है? ट्राइकप्सिड वॉल। इसी तरीके से बच्चों लेफ्ट पोर्शन में एक लेफ्ट एट्रियम या ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इनके बीच में बाइकप्सिड वॉल। क्लियर बात है बच्चों? अब देखिएगा आगे की तरफ। यहां पर ये ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना केवा है जो अपर पोर्शन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, और ये नीचे है इंफीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा, ये आपकी इंफीरियर वेना केवा। इनसे वेन्स के थ्रू वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अगर ऊपर के पोर्शन से आया है तो सुपीरियर वेना केवा में पोर करती है, अगर लोअर पोर्शन से आया तो लोअर पोर्शन से जो वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती है बच्चों, वे इंफीरियर वेना केवा में उसे पोर कर देती है, और उनसे ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा से पहले राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। आपको ये लग रहा कि जो इंफीरियर वेना केवा है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है? नहीं बच्चों, ये इसके पीछे से राइट एट्रियम में ही ओपन होगी। तो जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट ओरिकल या एट्रियम में ही जाएगा। क्लियर बात है? इससे एक बात आपको ये भी क्लियर हुई कि जो राइट पोर्शन होता है हार्ट का, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्लियर बात है? ये है लंग्स। क्या है ये? लंग। इनमें O2 भरी हुई होती है जिसे हम इनहेलेशन से लेते हैं। क्लियर बात है? अब बच्चों ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ये पीछे से राइट वेंट्रिकल से निकलती है, पीछे की साइड राइट वेंट्रिकल से निकलती है, यानी कि
जो ऊपर के पोर्शन की वेन्स है वे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा में लाती है। जो नीचे से वेन्स आती है, बॉडी के लोअर पोर्शन से जो वेन्स आती है वे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना केवा में लाती है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पोर कर देते हैं। राइट एट्रियम से ये ट्राइकप्सिड वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है बच्चों डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी से, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से, ये नीचे पीछे से, ये जो है आपकी पीछे की साइड से निकली हुई है, किससे? राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ले जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जिसमें बच्चों डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। तो अगर बोर्ड में आपके क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो आप क्या कहोगे? पल्मोनरी आर्टरी। अब हमें पता बच्चों पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पर ब्लड के साथ CO2 होती है। तो अब जो ब्लड में CO2 है वो लंग्स में चली जाएगी डिफ्यूजन से, और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी, और ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आएगी वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और जिस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, यानी कि एक ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको क्या कहा गया? पल्मोनरी वेन। ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है? अब दोबारा से सुनिएगा, जो बॉडी के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स ला रही है वे उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना केवा में पोर कर देती है, और बॉडी के अपर पोर्शन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू आता है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में पोर कर दिया जाता है। राइट एट्रियम से ट्राइकप्सिड वाल की हेल्प से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के पास जाता है, वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, अब वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकप्सिड वाल की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो आपको पता चल गया कि राइट पोर्शन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे से बैक साइड से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको कहा जाता है अओर्टा। क्या कहा जाता है बच्चों? अओर्टा। क्लियर है? अब इस अओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकल के चलती है, और ये आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्लियर बात है बच्चों? तो एक बार आज इतना ही, इसको कल एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। क्लियर बात है बच्चों? तो इसे जरूर सुन लेना और एक बार सुन लेना। क्लियर है? चलिए।